बिहार में विधानसभा का चुनाव सर पर है और चुनाव के पहले राजद अपनी पूरी तैयारी में लग गई है। राजद ने अब अपना तिगरम बिठाना शुरू कर दिया है। वहीं अब चुनाव से पहले पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहिब का राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में कद बढ़ गया है। उन्हें पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। ये मनोनयन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद अली अशरफ फातिमी द्वारा किया गया है। इस कदम को बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा और रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। हीना साहिब को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब राजद मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद से मुस्लिम समुदाय के बीच उनकी पत्नी हीना साहिब एक प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरी है। सिवान और आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। राजद को उम्मीद है कि हीना साहिब को यह पद देकर वे मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रख पाएंगे और यह संदेश दे पाएंगे कि पार्टी मुस्लिम समुदाय के हितों की अनदेखी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला न केवल सिवान बल्कि पूरे बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को साधने की राजद की रणनीति का हिस्सा है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और राजद हमेशा से इस समुदाय के समर्थन पर निर्भर रही है। हीना साहिब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली नेताओं को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा इस कदम से पार्टी के भीतर आंतरिक संतुलन साधने की भी कोशिश की गई है। हीना साहिब को राष्ट्रीय स्तर का पद देकर राजद ने शहाबुद्दीन परिवार को यह संदेश दिया है कि उनकी विरासत और प्रभाव को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि यह भी देखना बाकी है कि इस मनोनयन से पार्टी को कितना फायदा होगा। यह भी एक चुनौती होगी कि हीना साहिब इस नई भूमिका में कितना प्रभावी ढंग से काम कर पाती है और क्या वो मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी के लिए वोटों को सुनिश्चित कर पाती है। वैसे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अभी काफी करीब है, उसके पहले राजद ने जिस तरीके से अपने तिगरम बिठाना शुरू कर दिया है, वो उससे उनको कितना फायदा होगा विधानसभा चुनाव में वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से एमवाई समीकरण पर जोर देते हुए तेजस्वी यादव और राजद जो है नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक एनबीसी 24। धन्यवाद।